वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे राव तेरे का केस 1। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि राव तेरे का हमने नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व किए, अब ये आया केस 1, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अरे क्वेश्चन तो सेम दिख रहा है, सब सेम दिख रहा है। तो तुम्हें आइडेंटिफाई क्वेश्चन पे से नहीं होगा कि वो केस 1 है, नॉर्मल है, केस 2 है, रेंज ऑफ के है, ये तुमको क्वेश्चन में नहीं समझेगा। सिर्फ जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे तब तुम्हें समझेगा कि वो केस 1 का प्रॉब्लम है। सेम प्रोसीजर हम नॉर्मल केस की फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे s रेस टू 5 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, s रेस टू 4, s क्यूब, s स्क्वायर, s रेस टू 1, s रेस टू 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले ऑड वैल्यूज लिखेंगे। ऑड वैल्यूज लिखेंगे यानी क्या आएगा, इसका मल्टीपल s रेस टू 5 का 1, s क्यूब का मल्टीपल 3, s का मल्टीपल 2। उसके बाद हम लिखेंगे इवन वैल्यूज के मल्टीपल यानी क्या आएंगे, बचे हुए वैल्यूज, यानी क्या आएगा 2, 6 और 1। सेम प्रोसीजर फॉलो करके हम इसे सॉल्व करेंगे। ये डाउन टू अप, अप टू डाउन और कॉर्नर वैल्यू डिवाइड में सेम सॉल्व करेंगे। 2 3 जा, देखो आंसर क्या आ रहा है, 2 3 जा 6 माइनस 6 1 जा 6 अपॉन कॉर्नर वैल्यू 2, यानी आंसर क्या आएगा 6 माइनस 6 0, 0 अपॉन 2 इज 0। मतलब अगर क्वेश्चन के आंसर में जीरो आया तो वो केस 1 का प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर में हम एप्सिलॉन को 0 की जगह पे पुट करके सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो इधर आएगा 1 3 2, नेक्स्ट रो में आएगा 2 6 1। ऑलरेडी हमने पीछे देखे ये ऑड टर्म्स है और ये इवन टर्म्स है। सेम सॉल्व करेंगे तो हमें इधर आंसर 0 मिलेगा। 0 की जगह पे हम पुट करेंगे एप्सिलॉन और फर्दर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू भी निकाल के लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारी आएंगी ये कॉर्नर वैल्यू, डाउन टू अप टू डाउन अपॉन कॉर्नर वैल्यू। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 अपॉन 2, यानी आंसर आएगा 4 माइनस 1 अपॉन 2, यानी आंसर कितना आएगा हमारा 3 अपॉन 2, मतलब 1.5। फिर से सॉल्व करेंगे डाउन टू अप टू डाउन अपॉन कॉर्नर वैल्यू। तो आंसर आएगा 6 एप्सिलॉन माइनस 2 इंटू 1.5 यानी 3 अपॉन एप्सिलॉन, कॉर्नर वैल्यू डिवाइड में आएगी। इधर कोई वैल्यू नहीं प्रेजेंट होने की वजह से हम उधर 0 लिखेंगे और नंबर के नीचे 0 प्रेजेंट रहा तो नंबर कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी 1 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे डाउन टू अप टू डाउन अपॉन कॉर्नर वैल्यू। तो हमारा आंसर आएगा 1.5 ब्रैकेट 6 एप्सिलॉन माइनस 3 अपॉन एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन इंटू 1 यानी एप्सिलॉन अपॉन कॉर्नर वैल्यू। कॉर्नर वैल्यू क्या है 6 एप्सिलॉन माइनस 3 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इधर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं होने की वजह से इधर हम 0 लिखेंगे और नंबर के नीचे 0 प्रेजेंट रहा तो नंबर आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। लेकिन यहां वैल्यूज एप्सिलॉन में प्रेजेंट होने की वजह से उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम s स्क्वायर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 6 एप्सिलॉन माइनस 3 अपॉन एप्सिलॉन को सॉल्व करेंगे। जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को हम
सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे। लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, 6 एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन माइनस 3 अपॉन एप्सिलॉन। डिनोमिनेटर हमने सेपरेट किए, एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट हुआ। उसके बाद हम इसका आंसर लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 का मीनिंग है जिधर जिधर एप्सिलॉन प्रेजेंट है उधर हम 0 पुट करेंगे। तो 6 माइनस 3 अपॉन एप्सिलॉन की जगह पे आएगा 0, और अपॉन में 0 प्रेजेंट रहा तो आंसर आता है 6 माइनस इनफाइनाइट। 6 माइनस इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। तो हमारा आंसर क्या आया? इनफाइनाइट आंसर आया। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 1.56 एप्सिलॉन माइनस 3। इसे सॉल्व करेंगे। लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, 1.56 एप्सिलॉन माइनस 3 अपॉन एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन अपॉन 6 एप्सिलॉन माइनस 3 अपॉन एप्सिलॉन, जो हमारी ये वैल्यू है। ये वैल्यू हमारी प्रेजेंट है। ठीक है, अभी तुम्हारे अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन है, डायरेक्ट कट करो, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन प्रेजेंट नहीं है। अगर कॉमन डिनोमिनेटर हो तो ही कट होता है, नहीं तो कट नहीं होता। तो हम सॉल्व करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, 1.5 अंदर मल्टीप्लाई होगा और एप्सिलॉन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 1.56 जा 9 एप्सिलॉन माइनस 1.53 जा 4.5, और ये एप्सिलॉन आगे मल्टीप्लाई होके एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन स्क्वायर। अब हमारा कॉमन डिनोमिनेटर एप्सिलॉन आएगा और डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है 6 एप्सिलॉन माइनस 3 अपॉन एप्सिलॉन। कॉमन डिनोमिनेटर होने की वजह से हम एप्सिलॉन को कट कर सकते हैं। तो ये बात याद रखो, अगर कॉमन डिनोमिनेटर है तो ही हम एप्सिलॉन को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया है, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, 9 एप्सिलॉन माइनस 4.5 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन माइनस 3। फर्दर हम लिमिट को सॉल्व करेंगे। एप्सिलॉन की जगह पे 0 पुट करेंगे, 9 0 माइनस 4.5 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 0 माइनस 3। तो माइनस 4.5 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस कट, तो हमारा आंसर आएगा 1.5। देखो ये समझा, हमने फर्स्ट वैल्यू को लिए, लिमिट के थ्रू सॉल्व किए तो हमारा आंसर आया इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व किए, सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया 1.5। ये दो स्टेप्स होने के बाद स्टेप 3 में हम इन वैल्यूज को इनकी प्लेस पे रखेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह दिखेगा। यहां अगर हम देखेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो सब पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन इनफाइनाइट प्रेजेंट होने की वजह से सिस्टम हमारी अनस्टेबल है। तो देयरफॉर सिस्टम इज अनस्टेबल। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार देख लो, सेम स्टेप्स फॉलो करने के तुम्हें पेपर में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आता है। Please like, share and subscribe my YouTube channel Vasta Classes.